नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के एपिसोड में दोस्तों। और आज की जो कहानी है वो है जन्मदिन के ऊपर, जिसे हम आज की भाषा में या नए युग में बर्थडे बोलते हैं भाई। तो असली बर्थडे के बारे में आज मैं बताऊंगा। असली खुशी जो होती है बर्थडे की, वो इस कहानी से आपको पता चलेगा। एक लड़का था राज, उसका हैप्पी बर्थडे था दोस्तों। रात का समय था, चांदनी रात और हवा में सुगंधित खुशबुएं फैली थी। गांव की छोटी सी हवेली में रहने वाले राज को नींद से जगा दिया गया और वह जाने किस सफलता के सपने देख रहा था। आज वह 8 साल का हो गया था और उसका दिल बड़े आनंद से भरा हुआ था, क्योंकि आज राज का हैप्पी बर्थडे जो था। राज का हैप्पी बर्थडे हमेशा से ही उसके लिए कुछ खास था। उसके माता पिता ने उसे संगीत और कला के प्रति प्रेम को पहचाना था दोस्तों, और उसकी इसी कला को देखते हुए उसके लिए सपने सजाए थे। मतलब राज जो था वो संगीत वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। इस वजह से उसके माँ बाप भी उसके लिए इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। आज उसे कुछ बहुत खास गिफ्ट मिलने वाला था। मतलब राज को कुछ गिफ्ट ज़रूर मिलने वाला था, शायद माँ बाप देते या फिर आगे देखते कहानी में। उसके लिए वह बहुत एक्साइटेड था और शाम होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि शाम को उसके पिता ने उसके लिए बर्थडे पार्टी जो रखी थी। वाह भाई! जैसे ही शाम हुई, धीरे धीरे सभी लोग आगे आने लगे। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। राज बहुत खुश था क्योंकि लोग आने लगे थे शाम के टाइम में उसके बर्थडे पार्टी में, क्योंकि उसके दोस्तों और परिवार ने उसे बहुत सारी सरप्राइज़ देने वाले थे। सुबह ही उसे घर से बहुत सुंदर ब्लू कलर का कुर्ता मिला, जिस पर हैप्पी बर्थडे राज लिखा हुआ था। उसके माता पिता ने उसे एक नई गिटार भी दी, जिसका वह बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। मतलब राज को उसके माँ बाप ने सुबह एक अच्छे कुर्ते से नवाजा, पहनाया उसे। उसके बाद एक गिटार भी दिया था, क्योंकि वो संगीत में बहुत इंटरेस्ट रखता था। और उसके बाद दोस्तों आगे की कहानी आगे देखते हैं। दिन आगे बढ़ता गया दोस्तों, और राज के दोस्तों ने भी उसे बहुत से कुछ खास गिफ्ट दिए। उन्होंने बहुत सारी मिठाइयों और बलून्स के साथ एक बड़ी पार्टी आयोजित की। राज के दोस्तों ने उसे गीत गाने के लिए कहा और सभी ने मिलकर एक सुखद और हंसी भरी रात बनाई। तो मतलब राज एक गाना गाने वाला था दोस्तों। पार्टी के बाद राज ने एक छोटे से एकांत स्थल में बैठकर अपने खास पलों पर गौर किया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन बहुत ही सुंदर गया है, और उसने अपनी माता पिता दोस्तों के साथ उसके जीवन के हर एक क्षण का खुशी महसूस की थी। फिर देर रात राज के पिता और माँ अपने साथ बहुत सारा खाना और मिठाई लेकर राज के साथ बाहर ले गए। राज ने अपने माता पिता से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? राज के पिता ने कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद राज के पिता ने सड़क पर गाड़ी रोकी। राज ने हैरानी भरी आंखों से देखा कि वहां सड़क के किनारे कई बच्चे अपने परिवार के संग सो रहे थे। राज ने अपने माता पिता से पूछा, पिता ये कौन है? राज के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये वह बच्चे हैं जिन्होंने शायद बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। राज के पिता ने कहा, बेटा अब हम तुम्हारा बर्थडे इनके साथ मनाएंगे। राज की आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। उसने इस सुंदर समर्थन के लिए आभारी भावना के साथ उन सभी बच्चों को देखा जो सो रहे थे। राज ने अपने दिल से उनका स्वागत किया और उन बच्चों के साथ एक साथ अपना जन्मदिन मनाने का निर्णय किया दोस्तों। राज ने सभी बच्चों को जगाया और उन सभी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाए, हंसी मजाक किए और खुशियों भरे मुलाकात की। राज का हैप्पी बर्थडे बनाने के बाद, इस अनमोल खुशी का अनुभव करने के बाद, राज ने महसूस किया कि सच्ची खुशी और समृद्धि उसे उसके चारों ओर के लोगों के साथ मिलती है। और आज उसे सच्ची खुशी महसूस हुई जो उन भूख से परेशान बच्चों के मुख पर मुस्कान देख कर थी। राज का हैप्पी बर्थडे, इस अनुभव से उसने समझा कि जीवन का सच्चा आनंद जो है उस मोमेंट पे होता है जब हम अपने सभी प्रियजनों के साथ समर्थन, संबंध और साझेदारी का आनंद लेते हैं।
राज ने अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को एक नए और ख़ास मोड़ पर ले जाने का संकल्प किया। सो दोस्तों, इस कहानी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए कि हम बड़ी बड़ी पार्टीज़ करते हैं, अच्छे अच्छे खाने ऑर्डर करते हैं या लग्जरी गाड़ियों में घूमने जाते हैं अपने बर्थडे को या एक स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। बट जो रियल हैप्पीनेस होती है वो होती है कि जब हमारे साथ साथ हम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकें या खुशी दे सकें दोस्तों, जिससे लोगों के जो चेहरे पे एक मुस्कान आती है और लोगों को दिल से जो एक आशीर्वाद आता है आपके ऊपर, वो सबसे बड़ी खुशी आपको देगी। और कहीं ना कहीं लोग जो भगवान में बिलीव करते हैं तो उसका फल भी आपको कहीं ना कहीं जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।